वीर बाल दिवस के रूप में चिन्हित करके गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को मान्यता देने के लिए मुझे लगता है कि पूरा देश भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कृतज्ञ है। साहिबजादों के बलिदान को इस वर्ष 318 वर्ष हो गए और देश की आजादी के बाद अगर हम देखें तो 47 के बाद 75 वर्ष पूरे हो गए। मुझे लगता है कि आजादी के अमृत कालखंड में उनके बलिदान के सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, मुझे यकीन है कि वीर बाल दिवस के कोने कोने में सभी पीढ़ी के बीच विशेष रूप से हमारे युवाओं को गुरु जी के 4 साहिबजादों के योगदान और बलिदान के बारे में न केवल जानकारी देगा बल्कि उन्हें जागरूक भी करेगा। मैं महंत मनजीत सिंह जी का, सरदार अजीत सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी की वीरता, बलिदान एवं आदर्श जम्मू कश्मीर के जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं माता गुजरी श्री गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों को सत नमन करता हूं। उनके साहस, न्याय तथा धर्म के नेक सिद्धांतों के संकल्प के प्रति श्रद्धा से शीश नवाता हूं। मैं कामना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हम सबको समृद्धशाली और समावेशी समाज के निर्माण में शक्ति प्रदान करे। अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर चारों साहिबजादे तथा गुरु जी ने समाज को साहस, धर्म और सेवा की शिक्षा दी है। तो समाज की पवित्र अग्नि के स्वरूप थे, जिन्होंने मृत्यु का वर्ण किया लेकिन कभी धर्म से विचलित नहीं हुए। विश्व के इतिहास में पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी जैसा व्यक्तित्व मिलता नहीं। पुत्रों की बलिदान की जब उन्हें खबर मिली तो उन्होंने कहा था कि मेरे 4 पुत्र नहीं थे, मेरे तो हजारों पुत्र हैं। ऐसा उदाहरण इतिहास में दूसरा कोई दिखता नहीं। मैं मानता हूं सिख संतों, सिख समुदाय ने प्राचीन समय से ही धर्म के सिद्धांतों के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया। भक्ति, पराक्रम तथा वैभव से ओतप्रोत सिख परंपरा वास्तविक रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत की अमूल्य भावना का ही प्रतीक है, जो विश्व बंधुत्व में हमारी आस्था को मजबूत करके भारतवर्ष को और अधिक सशक्त, प्रगतिशील और उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करती है। गुरु नानक जी कहते हैं, मति बीच रतन जवाहर माणिक, जे गुरु की सिख सुनी। 1000 किताबें पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ही सुन लेने से सब हो जाता है। कई बार आश्चर्य की भावना जागृत होती है, एक सुन लेने से क्या होगा? बिल्कुल होगा। सुनिए सिद्ध वीर सूर्यनाथ, सुनिए धरत और आकाश। गुरु की वाणी से ही धरती और आकाश चल रहे हैं। गुरु की आवाज से ही अस्तित्व की मौलिक आवाज है। सिर्फ इंसान को सुनने की कला आनी चाहिए, क्योंकि गुरुओं की सिखावन दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सुनी जाती है। और जब वह सिखावन हृदय में उतरती है तो मति माणिक हो जाता है और हमारी चेतना समाज में अपना योगदान देने के लिए तैयार हो जाती है। भारतवर्ष
सिख समुदाय, सिख गुरुओं के समाज को जागृत करने और निरंतर उसके मूल्यों की रक्षा के प्रयासों का साक्षी रहा है। मित्रों, इतिहास इस बात का गवाह है कि मानवीय भावना की श्रेष्ठता के आधार पर संस्कृति की रक्षा, समाज के मान सम्मान, गरीब एवं कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सिख गुरुओं ने न सिर्फ कुर्बानियां दी हैं बल्कि विकास के मार्ग को भी प्रशस्त किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तथा बाद में राष्ट्र निर्माण के हर एक क्षेत्र में सिख समुदाय ने अतुलनीय योगदान देकर नव भारत के निर्माण में प्राण फूंके, देश को एकता के सूत्र में बांधा और समाज से भेदभाव खत्म करने का भी बीड़ा उठाया। सिख गुरुओं ने देश ही नहीं बल्कि विश्व समाज को बलिदान की परंपरा से परिचित करा। मानवता को पहली बार धर्म की रक्षा की सीख मिली। धर्म वह है जो धारण किया जाता है, धर्म वह है जो हमें शक्ति देता है, धर्म वह है जो समन्वय करता है, जो विभिन्न समुदायों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसीलिए गुरु नानक जी कहते थे, सोई सोई सदा सचू साहिब साचा साच नाय, है भी होश जाय ना जासी रचना जिनी रचाए। परमात्मा ही एकमात्र सच है, उसी ने ये सारी रचना रची है और बाकी समाज में जो घट रहा है वह उसी सच का उत्सव है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना उस धर्म की रक्षा के लिए की थी जो भारत माता की सभी संतानों ने भाईचारे को मजबूत करके समाज को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। आज देश की सीमा की रक्षा कर रहा हमारा हर एक वीर जवान गुरु जी के उन मूल्यों से